के बॉक्स का प्रति बॉक्स एक सवारी के किराए का 5वां हिस्सा वसूल किया जाएगा। यात्री के साथ ले जाने वाले सामान में 30 किलो तक कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे अधिक पर किराए के 1/4 हिस्से के पैसे यात्री को देने होंगे। यानी अब आप मुफ्त में एचआरटीसी की बसों में कुछ भी नहीं ले जा सकते। आपको बता दें कि 30 किलो तक एक यात्री के साथ इजाजत दी गई है। अगर 30 किलो से अधिक का बैग आप ले जाते हैं तो फिर किराए का कुछ हिस्सा आपको एचआरटीसी को अदा करना पड़ेगा। इस हिसाब से रेट तय किए गए हैं। और राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, एचआरटीसी की बसों में अब किराया लगेगा। अमूमन ये होता था कि सवारियां खुद नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी सामान भेज दिया जाता था, और इस पर हम नियंत्रण कसने के लिए ये तमाम कदम उठाए गए हैं। जरा विस्तार से बताएंगे किस तरीके से इसमें किराया वसूला जाएगा और कब से ये लागू होगा? जैस्मीन, पहले भी एचआरटीसी की बसों में किराया लगता था, क्योंकि वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से, जैसे 30 किलो की बात कही गई है, वजन के हिसाब से ही किराया पहले भी फिक्स था और अब भी फिक्स है। लेकिन कुछ परिवर्तन इसमें किए गए हैं, क्योंकि लंबे समय से अपडेट ये लिस्ट नहीं हुई थी। तो अब एचआरटीसी की तरफ से ये लिस्ट अपडेट की गई है और इसको जारी देर शाम किया गया। तो लिस्ट के अनुसार हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें नहीं है, लेकिन कुछ एक जो छोटा सामान था जिस पर पहले किराया नहीं लगता था उस पे किराया लग रहा है अब। और एक चीज़ अब कंपलसरी हो गई है कि जिम्मेदारी एचआरटीसी की होगी, क्योंकि जब व्यक्ति टिकट कटा रहा है और सामान भेज रहा है तो सामान अगर बिना यात्री के है तो फिर अब क्योंकि किराया चार्जेस भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी अब एचआरटीसी की होगी। और दूसरी जो अच्छी बात होगी वो ये कि अब मना कंडक्टर नहीं कर पाएंगे सामान ले जाने से। सामान ले जाना पड़ेगा, कंडक्टर टिकट काटेंगे, जो सरकार के द्वारा मानक तय किए गए हैं उसके हिसाब से। तो अब सामान भेजना आसान हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि कुरियर सर्विस को और एक्टिवेट एचआरटीसी की तरफ से किया गया है। अब जैस्मिन, मौसम के हालात ऐसे हैं कि बारिश अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब लिस्ट की अगर हम बात करें तो पहले जिस प्रकार पहले यात्री के साथ 20 किलो गिफ्ट पैक, 10 किलो का गिफ्ट पैक होता है, 15 किलो का, वो गिफ्ट पैक अभी भी फ्री है। उसमें चाहे आप सब्जी ले जा रहे हैं, चाहे आप सेब ले जा रहे हैं, चाहे आप अपना कुछ घर का सामान ले जा रहे हैं, तो जो गिफ्ट पैक का एक साइज तय किया गया है वो अभी भी यात्री के साथ फ्री रहेगा। इसके अलावा यात्री जब साथ में जा रहा है और सामान ले जा रहा है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकतम किराया है वो 1/4 तक रहता है। चाहे वो फिर छोटे छोटे सामान है जो अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ों के हैं तो 30 किलो तक का किराया नहीं है, और उसके ऊपर भी 1/4 किराया अधिकांश चीज़ों पर रहेगा। लेकिन जब बिना यात्री के सामान आप भेज रहे हैं, कुरियर सर्विस का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर चार्जेस बढ़े हैं। लैपटॉप अगर आप सवारी अपने साथ लैपटॉप 2 लैपटॉप ले जाती है तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन 2 से अधिक अगर लैपटॉप ले जाते हैं तो फिर आपको उसमें चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आप बिना सवारी के लैपटॉप बस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना चाह रहे हैं तो 1/4 उसको टिकट का आपका किराया लगेगा। जैसे अगर कहीं का किराया 100 रुपये है तो व्यक्ति को 25 रुपये अपना लैपटॉप भेजने के होंगे, अगर व्यक्ति को खुद नहीं जाना है तो उस स्थिति में। लेकिन अगर व्यक्ति खुद जा रहा है तो फिर वो 30 किलो तक का सामान जिस प्रकार बताया गया है वो फ्री रहेगा। इसी प्रकार से अब थोड़ा हम कह सकते हैं कि सब्जियों के लिए और फूलों के लिए, इनके लिए थोड़ी ज़रूर, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से कमाते हैं और ये डिमांड भी सरकार से लगातार रहती है कि फ्री में या फिर बहुत ही मिनिमम रेट्स के ऊपर किराया होना चाहिए। अब तो वो लगातार एक डिमांड रहती है। और अब फूलों के ऊपर भी चार्जेस फिक्स किए गए हैं, हालांकि पहले भी चार्जेस थे लेकिन थोड़ा बढ़ाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कुरियर सर्विस को और स्ट्रेंथन एचआरटीसी की तरफ से किया गया है। थोड़ा सा आर्थिक बोझ जरूर लोगों के ऊपर बढ़ा है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से पहले ये देखने में आया लंबे समय तक कि लोग टिकट ज़रूर नहीं काटते थे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति को, सवारी को, किसी या फिर कंडक्टर को, क्योंकि बहुत ज़रूरी सामान होता था तो फिर ऐसे ही पैसे देते थे। उस चीज को रोकने के लिए अब सरकार ने ये सिस्टम बना दिया है कि इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। और किराया पहले भी लगता था, लेकिन इस रेट लिस्ट में संशोधन